हम लोग का जिस जो टॉपिक पे जो सेमिनार हो रहा है उसको मतलब कि लोगों तक कैसे जागरूक कर सकें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो सब कोई नहीं जानते हैं। यहाँ का भी जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना जो है वो सब कैसे लोगों तक पहुंच पाए और उस चीज़ को उजागर करने के लिए आ रहे हैं। और हम लोगों का टॉपिक भी है ट्राइबल पे, और इसका आप देखिएगा कि झारखंड राज्य अलग करने में भी हम इन लोगों का बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा था। तो इसलिए हम लोग का टॉपिक भी, हम लोग ने वही टॉपिक चुना। अभी तक हमको लगता है झारखंड राज्य भर में नेशनल सेमिनार कई कॉलेजों में हुआ, पर आज तक ये टॉपिक कभी नहीं चुना गया। जो स्कूलों विद्यालय से पलायन की स्थिति चल रही है, उस पलायन को रोकने के लिए, और पलायन कौन कर रहा है, ये हमारे जो जनजाति हों, जो निर्धन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हीं पलायन कर रहे हैं। चूंकि सामान्य और उच्च वर्ग के बच्चे तो पढ़ लिख ले रहे हैं, उन लोग जो पलायन कर रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से शिक्षा में नवाचार लाके उनको विकास किया जाए, ये उनका वो है। जोहार, नमस्कार। विष्णुगढ़ प्रखंड के बनासों में स्थित दौलत महतो मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज यानी बीएड कॉलेज में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि थोड़ी सी तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिवसीय सेमिनार जिसमें शिक्षा से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चाएं परिचर्चाएं होगी, और इसमें से देश भर से वक्ता यहाँ शामिल होंगे और प्रशिक्षु विद्यार्थी ऐसे हैं जो शामिल होंगे और मोटिवेट करेंगे ताकि जो ट्राइबल एरिया के लोग शिक्षा के जगत में अपना परचम कैसे लहरा सके, वो आगे कैसे बढ़ सकें। इसके लिए ये पहल किया गया है दौलत महतो मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा, और इनके सेक्रेटरी श्री गौरव पटेल जी इस पर बहुत ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम 26 और 27 तारीख को होना है, 26 नवंबर और 27 नवंबर को, जिसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर से, चाहे पटना हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, अन्य प्रदेशों से वक्ता लोग आ रहे हैं और सभी को मोटिवेट करेंगे, सभी को यानी जागरूक करेंगे कि भाई शिक्षा में जो जनजातीय लोग हैं, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, उन्हें कैसे आगे लाया जाए, इसी पर चर्चा होगी। दौलत महतो मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बनासों में है और यहाँ पर प्रेस वार्ता हो रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कुमार चतुर्वेदी जी हैं और मैनेजर जितेंद्र पांडे जी और सेक्रेटरी गौरव पटेल जी हैं। सुनील कुमार सर, आप बताइए थोड़ा सा आज क्या क्या प्रोग्राम होना है आपके कॉलेज में? प्रोग्राम में हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है, संगोष्ठी होने जा रहा है। जनजातीय शिक्षा के शिक्षा का प्रावधान, केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रावधान क्या है और वहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है और कहाँ तक विकास होगा, कैसे विकास होगा, ये विभिन्न मुद्दों पे उनको यथावत पहुँचने तक वहाँ उनके प्रसार करने के लिए विचार गोष्ठी किया गया। इसमें सारे लोग जो भी आएंगे वो विभिन्न राज्यों का मुद्दा रखेंगे और कहाँ किस तरह हो रहा है, यहाँ पे किस तरह हो रहा है, दोनों को तुलना करके निदान निकालेंगे कि कैसे जहाँ पे नहीं हो रहा है कैसे किया जाए। ऐसे विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा होगी। 2 दिन विचार गोष्ठी होगी, उसमें लोग अपना अपना विचार देंगे और एक दूसरे से विचारों का समावेश करेंगे। इसमें कार्यक्रम में यह है कि इसमें हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बीच बीच में रखा है, वो भी अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो ये इन लोगों का है, लोकगीत है, नागपुरी जैसे ऐसे कुछ बीच बीच में इसी के परिप्रेक्ष्य में कि दिखाना है हमको झारखंड में जो विभिन्न राज्य से आ रहे हैं उनको दिखाना भी है कि हमारे यहाँ का जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, जो वेशभूषा रहन सहन, उसको भी हमको उनको दिखाना है, विकास करना है कि वो जाने और अपने राज्यों में जाए तो उस तरह से समझे कि यहाँ झारखंड में इस तरह से भी संस्कृत का विकास है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ पटना के द्वारा मतलब तत्वाधान में ये ऑर्गेनाइजेशन आपका दौलत महतो मेमोरियल कॉलेज या बीएड कॉलेज में यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। तो जैसा कि स्वर्गीय श्री टेकलाल महतो का सपना था, बिल्कुल उनका सपना कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे पढ़े और आगे बढ़े और उनका एक सपना होता कि ये क्षेत्र का विकास हो,
चूँकि उनको ये था कि वो दूर दूर तक जाते थे, वो अपने क्षेत्र में उनका एक बहुत ही अच्छा मुहिम चला था एक कि वो क्षेत्र का विकास एक ही चीज़ से हो सकता है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा का मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने के लिए उनका सहकार था कि यहाँ पे हम एक वैसे तो वो कहीं भी जाएंगे आप कहीं ना कहीं उनके विद्यालय देखने को मिलेंगे, चाहे माध्यमिक स्तर देखिए, इंटर कॉलेज देखिए, तो उनका ये भी था कि एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भी, महाविद्यालय भी खोला जाए, जिससे कि वो समाज के लोगों को जो कुरीतियाँ, चूँकि एक समाज में अगर स्वच्छता फैलाता है तो शिक्षक फैलाता है, क्योंकि शिक्षक ही ऐसा है कि वो निर्माण करने की कला होती है। तो समाज का अच्छा निर्माण करने का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक है। तो वो उनका ये था कि यहाँ महाविद्यालय, तो उनका जो साकार है, सपना है, उसको साकार करने के लिए हम लोग, अब उन्होंने तो जो नींव रखा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना फल फूल रहा और इतने दिन से चल रहा है। बहुत से अभी आपको हम बता दें कि बिहार राज्य में अभी जो वैकेंसी हुई है उसमें लगभग 150 बच्चे, यहाँ के बच्चे शिक्षक बने हैं। और यहीं से जेपीएससी का भी एक स्टूडेंट यहीं झारखंड में प्रतिष्ठित हुई हैं। तो ऐसे उनका जो सपना है हम लोग आगे ले चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय सचिव महोदय और इनके हम लोग को एक दुखद भी है कि थोड़े समय में ही उनका पिताजी, उनका हम लोग को खेद है कि उनका मुहिम उन्होंने चलाया, अब उसको ले जाने का आगे माननीय सचिव महोदय का जो सेक्रेटरी सचिव महोदय हैं इस कॉलेज के, गौरव पटेल जी, आपसे भी सवाल है, क्योंकि जैसे आपके दादाजी का जो सपना तो चतुर्वेदी सर ने बता ही दिया, लेकिन आपके कॉलेज में जैसे गरीब टाइप में, जैसे थोड़ा सा निर्धन विद्यार्थी होते हैं, जैसे गरीब बच्चे जो आते हैं आपके यहाँ, तो जैसा कि हमें जानकारी मिली है तो उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था निःशुल्क आपने रखा हुआ है जी। और भी जो फीस वगैरह जो मासिक शुल्क जैसे या ईयरली आप लोग लेते हैं उसमें भी बहुत तरह का रियायत आप लोग देते हैं, तो क्या क्या और स्कीम चलाते हैं? जैसे ये जो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं जो फीस का है, हम लोग के सबसे पहले बात कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे फीस में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। जब जिसको देना है वो दे सकते हैं। फीस के लिए हम लोग तभी बोलते हैं जब फॉर्म भराता है कॉलेज में, उसी से वक्त हम लोग बस फीस के लिए डिमांड करते हैं, और बाकी कभी भी हम लोग खुद से फीस के लिए नहीं बोलने जाते हैं। ये सिर्फ परंपरा आज से नहीं, जिस दिन से ये कॉलेज खुला है तब से यहाँ पे यही सिस्टम है और अभी भी चल रहा है। और जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए हम लोग भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जिस तरह की हम वैसा कुछ परसेंटेज हम लोग का फिक्स नहीं है कि इतना ही कम करना है, जो जैसा ज़रूरतमंद रहा, जिसका हम लोग जितना सहयोग कर पाते हैं हम लोग करते हैं। क्योंकि हम लोग का जो परिवार है वो सब दिन शुरू से लोगों का, गरीब असहाय लोगों का ही सहायता करते आया है। तो जिस तरह मेरे दादाजी चलाएं और उस तरह मेरे पिताजी चलाएं, उसी तरह हम भी उन्हीं लोग के रास्ते में हैं कि हम लोग भी उन्हीं परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, हमको भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है, उन्हीं के नक्शे कदम में हम भी चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में कहाँ से और किन क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं? देखिए इस कार्यक्रम में जो है मुख्य वक्ता जो है हमारे वो 6 राज्य से आ रहे हैं। वो आप ले लीजिए, झारखंड से तो हैं ही, बिहार से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, आसाम से हैं, उड़ीसा से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं। माने मुख्य जो वक्ता हैं, जो माने कि आप समझ लीजिए जो जिनको बहुत महारत हासिल है, वो लोग आ रहे हैं कि जो हम लोग का जो टॉपिक पे जो सेमिनार हो रहा है उसको मतलब कि लोगों तक कैसे जागरूक कर सकें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो सब कोई नहीं जानते हैं। तो विभिन्न जगह से आ रहे हैं और जहाँ का भी जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना जो है वो सब कैसे लोगों तक पहुँच पाए और उस चीज़ को उजागर करने के लिए आ रहे हैं। और हम लोगों का टॉपिक भी है ट्राइबल पे, और इसका आप देखिएगा कि झारखंड राज्य अलग करने में भी इन लोगों का बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा था। तो इसलिए हम लोग का टॉपिक भी, हम लोग ने वही टॉपिक चुना। अभी तक हमको लगता है झारखंड राज्य भर में तो नेशनल सेमिनार कई कॉलेजों में हुआ, पर आज तक ये टॉपिक कभी नहीं चुना गया। ऐसा टॉपिक आप लोग पता कर लीजिएगा, ऐसा टॉपिक कहीं नहीं चुना गया। नहीं होता है। नहीं, जैसे जनजातीय समाज से जुड़े हुआ मतलब जोड़ करके एक कार्यक्रम करना, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। अब क्योंकि हम लोग खुद एक जनजातीय समाज से बिलोंग करते हैं
और क्योंकि आप देख लीजिएगा कि आप भारतवर्ष में झारखंड का जो सांस्कृतिक है वो सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के रूप में अब पदभार में है कमिश्नर, जो उनको प्रभार दिया गया है उनको इनवाइट किया गया है। हमारे विश्वविद्यालय से विनोबा भावे से DSW आ रहे हैं, मिथिलेश सर आ रहे हैं, आईसेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रिकी नायक जी आ रहे हैं, और उसमें हमारे चेयरमैन रहेंगे और रहेंगे। यानी शिक्षा विभाग से, शिक्षा से जुड़े, चाहे कहें कि सभी प्राचार्य हो या प्रोफेसर हो, जो मतलब जो वाइस चांसलर हैं, हाँ, और वो जो कमिश्नर मैम है वो भी अभी विनोबा विश्वविद्यालय के VC के पद पे जी अभी। चलिए, तो और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि सेक्रेटरी साहब और प्रिंसिपल सर, आप लोग ऐसे कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग मैसेज यही देना चाहेंगे कि इस सेमिनार के माध्यम से जो भी माने कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग आमंत्रित हैं यहाँ पे। वो लोग अपना आएँ, रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी हम लोग का क्योंकि है, बाकी सब सेमिनारों में कहीं कहीं पे 1000, 1500, 2000, 1000 के नीचे कहीं नहीं रहता है, पर हम लोग के यहाँ रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 500 रुपये है, ताकि 500 रुपये कोई बड़ा ये अमाउंट नहीं है, वो चाहे वो कोई बड़ा लोग हो या छोटा लोग हो, सभी वर्ग के लोग इसको बेयर कर सकते हैं। अब इसलिए कि एक इसका व्यवस्था है, एक प्रावधान है। राष्ट्रीय सेमिनार का जो नियमावली होती है, जो जैसे सारी नियमावली होती है ना, तो उसमें रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। उसमें 3 उसमें दिया गया है, उसमें फैकल्टी, शोधार्थी और प्रशिक्षु। तो 3 तरह के उनमें है। प्रशिक्षु के लिए 300 है और शोधार्थी के लिए 400 है, फैकल्टी के लिए 500 है। तो उसमें सबको सर्टिफिकेट बकायदे इनका जो पार्टिसिपेट करेगा, टेक्निकल सेशन चलेंगे, उसमें रिसर्च पेपर जो प्रस्तुत करेगा उनको अलग प्रमाण पत्र मिलेगा, जो पार्टिसिपेंट करेंगे उनको अलग मिलेगा, जो गेस्ट ऑनर में रहेंगे, जो स्पीकर रहेंगे उनको अलग मिलेगा। तो इस तरह से ये जो प्रावधान है जिसकी उसको हम लोग सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के जनजातीय भाषा के मूर्धन्य विद्वानों का जमवाड़ा बिल्कुल यह मंच पे होगा। यहाँ बनासों की धरती जो है, जो यहाँ माता का बागेश्वरी धाम का और कुणाल डैम और हरिहर धाम का जो ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ऐसे लोग आएंगे कि पूरे भारत से आएंगे विद्वत लोग, अपने राज्य का यहाँ पे वो उनका अनुभव, वहाँ का अनुभव यहाँ के शेयर करें और यहाँ का अनुभव लेके जाएंगे। तो ये हमारा बता दीजिए, जो इस बार नेशनल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भविष्य की योजनाएं। भविष्य की योजनाएं हैं कि अब हमें आप लोगों के माध्यम से यह आभास हो गया है कि मेरा ये राष्ट्रीय सेमिनार जो है सफल होते दिख रहा है, और आगे हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम करेंगे, जो ऐसे ही कुछ ऐसे मुद्दा लेंगे जो कि अभी झारखंड में अछूता है। जैसे माननीय सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि ये ऐसे कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम राष्ट्रीय सेमिनार में NEP पे हुआ है, 2020 पे आप देख रहे हैं 2-3 साल से लगातार 2020 पॉलिसी चल रही है। इसमें भी है, सब थीम भी है। सब थीम में हमारा है कि नई पॉलिसी में जनजातीय शिक्षा का क्या प्रावधान है और प्रावधान को कहाँ तक लागू किया जा रहा है और किस राज्य में कितना है यथावत वो यहाँ पे रखा जाएगा कि कहाँ तक ये सार्थक हो रहा है। तो देखिए, ये यहाँ का जो प्रोग्राम होना है, तो हम प्रबंधक सर ये जितेंद्र पांडे जी से हम कुछ जानना चाहेंगे। तो विधि व्यवस्था सब बढ़िया है ना सर? जी, व्यवस्था पूरी तरह से की हुई। जैसे लोग जब आएंगे, कितने की संख्या में आने के आसार हैं? लोग 400-500 बाहर से लोग आएंगे, यहाँ से जितने लोग आ जाए, व्यवस्था मेरा पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, मतलब व्यवस्था है ना हर चीज़ का? मतलब जैसे लोग बाहर से आएंगे तो उनको तो व्यवस्था चाहिए ही। ट्राइबल एजुकेशन ही क्यों, मतलब यही टॉपिक पे ही क्यों? हाँ, ट्राइबल एजुकेशन इसलिए लिया गया है कि ये बहुल, ये जो हमारा राज्य है, झारखंड राज्य है, ये बहुल क्षेत्र है, आदिवासी का ट्राइबल एजुकेशन का प्रावधान है। तो बहुल क्षेत्र है, तो हमको उसको प्रावधान को वहाँ तक पहुँचे, शिक्षा उनको जो अछूते हैं, जो मतलब मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, तो उनको जोड़ने का प्रयास कि उनके प्रावधान नियम में क्या क्या है, और नियम को भी यहाँ पे लोग चर्चा करेंगे और कैसे जोड़ा जाए।
चूँकि जो स्कूलों विद्यालय से पलायन की स्थिति चल रही है, उस पलायन को रोकने के लिए, और पलायन कौन कर रहा है, ये हमारे जो जनजाति हों, जो निर्धन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हीं पलायन कर रहे हैं। चूँकि सामान्य और उच्च वर्ग के बच्चे तो पढ़ लिख ले रहे हैं, उन लोग जो पलायन कर रहे हैं उनको किस तरह से रोका जाए और किस तरह से शिक्षा में नवाचार लाके उनको विकास किया जाए, ये उनका वो है। ये अंत में आप ये जो हम लोग का प्रोग्राम है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधा है। ऑनलाइन में भी यूट्यूब में हमारा चैनल है, DMTTC कॉलेज के नाम से चैनल है, और जो लोग मान के चलिए दूर हैं, दूर दराज में हैं, वो लोग भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और ऑनलाइन सेमिनार का वो लोग अपना पार्टिसिपेट सेमिनार से जुड़ सकते जी हैं। जी जी ऑनलाइन आप लोग वो लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। चलिए, तो और मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो और क्षेत्र में शिक्षा का विकास होगा, शिक्षा का विकास हो, शिक्षा से वंचित रहे लोगों का जी जी उन तक उद्धार जैसे कैसे शिक्षा का हो, लाभ पहुंच पाए, उसके लिए ये हम लोग का है। चलिए, हाँ तो बस और कोई सवाल है क्या? नहीं धन्यवाद। मेरे पास तो सवाल जितना था तो सब कुछ ही नहीं है ना। अंतिम अगर अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहें या कुछ अपील करना चाहें तो कर लीजिए। अपील और संदेश मेरा यही है, दोनों एक ही चीज़ है हमारे लिए, कि आप लोग के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लोगों को जहाँ तक लोग सुने और सुन रहे हैं और सुनेंगे, दोनों चीज़ है कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े और हमें अपना स्नेह और अपना प्यार और अपना सहयोग वो उपस्थित होकर यहाँ हमारे विचार गोष्ठी में शामिल हो जाएंगे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। ऐसे लोग जुड़े, इस क्षेत्र के लोग और विद्वत लोग और जो भी सामान्य ये ग्रामीण लोग भी हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो भी हैं, सारे लोग का यहाँ स्वागत है। सादर आमंत्रित है हमारे ऑनलाइन मंच और आपके लाइव चैनल के माध्यम से, सभी आमंत्रित हैं। आज हम लोग ये जो प्रेस वार्ता रखे थे कि कैसे जो लोग को जानकारी नहीं पहुंच पा रहा है, वो प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो हम लोग उन लोगों तक पहुंचाने का या हम लोग संदेश पहुंचाने का, इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखे थे। और उसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। बस धन्यवाद। चलिए, तो उन्होंने ऐसा प्रेस वार्ता किया और सभी अपने बातें बताई कि भाई ऐसे हम प्रोग्राम करने वाले हैं, अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो आने वाले दिनों में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। तो दौलत महतो B.Ed टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रांगण से खोरठा न्यूज़ के लिए नमस्कार।